जब आप संगीत सीखना चाहते हैं तो क्या आप सिर्फ एक ही राग सीखेंगे या सिर्फ एक मास्टर की एक ही रचना सीखेंगे? मैंने सभी मास्टर्स की सभी रचनाओं को इकट्ठा किया है। यदि आप एक गायक हैं, क्या आप पंडित रविशंकर के सितार को नहीं सुनोगे? क्या आप भीमसेन जोशी को नहीं सुनोगे? आपको दूसरों को सुनना चाहिए या नहीं? यस। तभी आपका संगीत विकसित होगा। इसीलिए यदि आप आध्यात्मिकता के छात्र हैं तो आपको सभी आध्यात्मिक मास्टर्स को पढ़ना चाहिए, आपको सभी आध्यात्मिक मास्टर्स के पास जाना चाहिए और सबसे सब कुछ इकट्ठा करना चाहिए। हर संगीतकार की अपनी शैली होती है, इसलिए जब आप उस संगीतकार को सुनते हैं तो आप उस शैली को ग्रहण कर लेते हैं, है ना? यही सुंदरता है। जब आप खुशबू लेते हो तो क्या आप सिर्फ कुछ फूलों की खुशबू लेते हो या सभी फूलों की? जैसा कि जॉन कीट्स ने कहा है, सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद देती है ना? हर राग की अपनी सुंदरता होती है, हर रचना की अपनी बनावट होती है और हर रचना अपने आप में सुंदर होती है। इसलिए आपको सब कुछ चाहिए, जितना अधिक उतना अच्छा, है ना? इसी तरह आत्मज्ञान हर किताब पढ़ने से आता है। कुछ लोगों की बड़ी मूर्खतापूर्ण धारणा होती है, वे कहते हैं कि किताबें इनलाइटनमेंट नहीं देती, लेकिन किताबें ही इनलाइटनमेंट देती हैं। किताबें पढ़ना इनलाइटनमेंट पाने का सबसे छोटा रास्ता है। लिंडा गुडमन के अनुसार सबसे तीव्र रास्ता है। इसलिए आप सभी को पढ़ें, और जब ऐसे व्यक्ति साक्षात शरीर में उपलब्ध हों तो आप हर किसी के पास जाएं। ओशो के ज्ञान को समझने के लिए आपको उनकी सभी किताबें पढ़नी होंगी। उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं? ऑफ कोर्स उन्होंने अपने हाथ से केवल 1 या 2 किताबें लिखी हैं, बाकी सब उनके बोले गए शब्दों से तैयार की गई हैं। तो आपको ओशो की सभी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि सभी धर्मों के सभी मास्टर्स का एक व्यापक विवरण मिल सके। उन्होंने महावीर पर बात की, बुद्ध पर बात की, कबीर पर बात की, उन्होंने हर किसी पर बहुत ही खूबसूरती से बात की है। और अगर आप ओशो की किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप उन सभी को मिस कर देंगे। तो मैंने ओशो से सीखा, मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी। मैंने पुणे में उनसे 2 बार मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल सका। तो क्या हुआ? उनकी जो किताबें हैं उन्हें पढ़ें। रमण महर्षि की किताबें पढ़े, आप बहुत कुछ जानेंगे। हमेशा इस पर ध्यान कैसे केंद्रित करें कि आप कौन हैं। एक पल के लिए भी यह ना भूलें कि आप क्या हैं, कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं और आप सर्वात्मा हैं। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने हमेशा उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। What the hell are we? What the heaven are we? फिर आप मेहर बाबा से सीखते हैं कि मौन कैसे रखा जाए। 40 साल तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। हम अनावश्यक रूप से अपना मुंह क्यों खोल रहे हैं? कुछ लोग हैं जो लगातार ब्ला ब्ला करते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि वे अपना मुंह क्यों खोलते हैं। उन्हें मेहर बाबा से सीखना चाहिए। 40 साल। फिर हम कबीर से सीखते हैं। कितना सुंदर। कबीर से हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। वे मध्यस्थता के खिलाफ एक पूर्ण क्रांति है। वे उन सभी लोगों को कोसते हैं जो मीडिएटर बनते हैं। कोई भी उस तरह से लोगों को नहीं डांट सकता। मैंने उनसे वह सीखा। मैं भी उतनी ही अच्छी तरह डांटता हूं। कबीर से आप सीखते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। कितनी सुंदर पंक्तियों में उन्होंने खुद को व्यक्त किया है, मध्यस्थता के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ। परमहंस योगानंदा से आपको पता चलेगा कि क्रिया योग क्या है, ध्यान क्या है, महावतार बाबा क्या है। अदरवाइज आपको कैसे पता चलता महावतार बाबा कौन है ना? आप हजारों वर्षों तक एक ही शरीर में रह सकते हैं। यदि यह उनके लिए संभव है तो हमारे लिए भी संभव है, बस हम उसे चुनते नहीं हैं। मैंने लॉब्संग रामपा से सीखा एस्ट्रल ट्रैवल, सिल्वर कॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड, मृत्यु के बाद का जीवन। किसी और ने इसे कभी इतने विस्तार से नहीं समझाया। लॉब्संग रामपा की किताबें न पढ़ने का क्या मतलब है? वह एक ग्रेट मंक है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से बुद्धिस्ट लोग नहीं पढ़ते, वे मूर्ख लोग हैं। हालांकि मुझे यह यहां नहीं कहना चाहिए।
बुद्धिस्ट खुद नहीं जानते, जबकि मैं जानता हूं, और वे कितनी चीजें मिस कर रहे हैं। आपको डी.टी. सुजुकी को पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने महान सूफी मास्टर्स के बारे में लिखा है। इस्लाम से आने वाले एनलाइटेंड लोग, इस्लाम में बहुत सारे एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, खुद मुसलमान उन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूं। मैंने डी.टी. की सभी किताबें पढ़ी हैं। एलन वॉट्स, जैन मास्टर्स, एलन वॉट्स अमेरिका में जैन आंदोलन लेकर आए। जैन को समझने के लिए आपको एलन वॉट्स को पढ़ना चाहिए। वहां बहुत सारे जैन मास्टर्स हैं, बहुत सारे सूफी मास्टर्स, बहुत सारे हिब्रू मास्टर्स, बहुत सारे हिंदू योगी, बहुत सारे बुद्धिस्ट एनलाइटेंड मास्टर्स, बहुत सारे जैन मास्टर्स, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य तुलसी। आपको उनके बारे में सब कुछ पढ़ना चाहिए। पहली बार मुझे पिरामिड ऊर्जा के बारे में पॉल ब्रंटन के माध्यम से पता चला। एक रात वह ग्रेट पिरामिड के ग्रेट किंग्स चैम्बर में बैठे और उन्होंने बहुत सारी बातें समझाई। उन्होंने सब अपनी किताब ए सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट में लिखा है। वहां से पिरामिड्स में मेरी दिलचस्पी शुरू हुई। अगर मैंने वह किताब नहीं पढ़ी होती तो मैं पिरामिड्स को मिस कर देता, और अगर मैंने पिरामिड्स को मिस कर दिया होता तो मैं अपनी जिंदगी को मिस कर देता। मेरी जिंदगी अब पिरामिड से भरी हुई है, और यह सब पॉल ब्रंटन की एक किताब ए सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट से शुरू हुआ। लोग उन्हें क्यों नहीं पढ़ते? ये वैसा ही है जैसे बुद्ध बाहर गए और एक मृत्यु, एक बुढ़ापा देखा और उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। मैंने एक किताब पढ़ी और अपना जीवन बदल दिया। कई लोगों ने वही किताब पढ़ी होगी लेकिन उन्होंने अपना जीवन नहीं बदला। लेकिन एक बार जब मैंने पॉल ब्रंटन को पढ़ा, मैं पिरामिड से जुड़ गया और मेरा जीवन उसी दिशा में चला गया। पॉल ब्रंटन को पढ़ना चाहिए। मैंने पिरामिड्स के बारे में वहीं से सीखा है। यह पहला बिंदु है। इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। विवेकानंद, रामकृष्ण, स्वामी राम, रामतीर्थ, शिवानंद, इतने सारे मास्टर्स हैं। मैंने सबसे सीखा है और आपको भी सबसे सीखना चाहिए। मैंने महाभारत, रामायण, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, तिब्बती बुक ऑफ द डेड, इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड, कुरान, मैंने सब पढ़ा है। यदि आप आध्यात्मिकता के छात्र हैं और कहते हैं कि मैं कुरान नहीं पढ़ता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता, नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना होगा। मैं रविशंकर का संगीत नहीं सुनता, मैं बिस्मिल्लाह खान का संगीत भी नहीं सुनता, मैं एक गायक हूं। क्या ये ठीक है? क्या ये चल जाएगा? नहीं चलता बाबा। संगीत वही है, विषय वही है, बस इंस्ट्रूमेंट अलग है, व्यक्ति अलग है, बस इतना ही। विषय हर जगह एक ही है, चाहे जीसस हो या कृष्ण या बुद्ध, विषय एक ही है। वे अलग नहीं हैं, वे सब एक ही विषय के मास्टर हैं। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल साइंस। आपको क्वांटम साइंस की किताबें भी पढ़नी चाहिए, क्वांटम साइंटिस्ट की, एटॉमिक साइंटिस्ट की, क्वांटम एनर्जी साइंटिस्ट की, बहुत अद्भुत किताबें हैं। द ताओ ऑफ फिजिक्स बाय फ्रिट्जॉफ कापरा। आपको सभी किताबें पढ़नी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, योगिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से। बर्ट्रैंड रसेल, हेगेल, कांट, आपको इन सभी फिलॉसॉफिकल वर्क्स को पढ़ना चाहिए। योगियों के अनुभव, लिंडा गुडमैन 300 साल तक जीवित रहीं। उन्होंने किताबें लिखी, स्टार साइंस, सन साइंस, मून साइंस। बहुत सारा ज्योतिषीय ज्ञान मौजूद है और ये सब सत्य है। आपको सभी किताबें पढ़नी चाहिए और सभी किताबों, सभी मास्टर्स
से सार निकालना चाहिए। ये सार सभी मास्टर्स से आया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक्स, चार्ल्स लीडबीटर, एनी बेसेंट, हेलेना ब्लावात्स्की, जीन राजादासा, डॉसन, कारण शरीर के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में, ऊर्जा शरीर के बारे में, हर शरीर के बारे में इतनी सारी किताबें हैं। अद्भुत ज्ञान है, लोग पढ़ते नहीं हैं और वही नुकसान उठाते हैं। अगर गुलाब जामुन रखा है और आप नहीं खा रहे तो क्या आप नुकसान में नहीं है? है ना? रविशंकर का संगीत है, सीडी है, और आप सुन नहीं रहे तो क्या आप नुकसान में नहीं हैं? आप एनी बेसेंट, हेलेना ब्लावात्स्की की किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या आप नुकसान में नहीं हैं? लोग नुकसान में रहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान कुछ भी खोए। उन्हें अच्छा गुलाब जामुन खाना चाहिए, उन्हें पंडित रविशंकर का सितार सुनना चाहिए, और उन्हें एनी बेसेंट, हेलेना ब्लावात्स्की को पढ़ना चाहिए। फिर उन्हें हिमालय का आनंद लेने आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी क्यों मिस करना चाहिए? जीवन में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जीवन हर चीज से भरपूर होना चाहिए, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर और सभी स्तरों पर, है ना? आप मेरा शरीर नहीं है, आप मेरा मन नहीं है, आप मेरी बुद्धि नहीं है, आप मेरी आत्मा नहीं है, लेकिन आप मेरे सब कुछ हैं। आपको छोड़कर बाकी सभी ईश्वरत्व की ओर झुके हुए हैं। इसलिए मैं अपनी संपूर्णता के साथ बातचीत कर रहा हूं। जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो मैं अपनी संपूर्णता के साथ बातचीत कर रहा हूं। जब आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप अपनी संपूर्णता के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं आपकी संपूर्णता का हिस्सा हूं और आप मेरी संपूर्णता का हिस्सा हैं। मुझे अपनी चीजें क्यों मिस करनी चाहिए? है ना? किसी को भी कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। जीवन पूर्ण होना चाहिए। 64 कलाएं हैं, हर कला सीखी जानी चाहिए, चोरी की कला सहित। कृष्ण उसके मास्टर थे, है ना? हर दिन वे बाहर जाते थे और किसी के घर से दूध या कुछ चुरा लेते थे। कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता था। वो एक महान कला है ना? क्या आपने शर्लॉक होम्स की किताबें पढ़ी हैं? हम शर्लॉक होम्स, पीजी वुडहाउस पढ़ा करते थे। ब्यूटीफुल ह्यूमर, आपको हर किताब पढ़नी चाहिए। विलियम शेक्सपियर, चौसर, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड। मैं अपनी सभी किताबें अंग्रेजी में पढ़ रहा था और ज़्यादातर किताबें तेलुगु मेरी मातृभाषा में। विश्वनाथ सत्यनारायण, अदिवी बापीराजू, कोडूरी कौशल्या देवी, कितने सारे लोग हैं। तो मैंने सभी मास्टर से सीखा। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री, सभी महान कंपोजर्स। मैं भी एक छोटा कंपोजर हूं। तो जब आप महान रचनाकारों के साथ रहते हैं तो आप भी एक छोटे रचनाकार बन जाते हैं, है ना? आप भी अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, है ना? जब आप महान मास्टर्स के साथ चलते हैं तो आप भी एक छोटे मास्टर बन जाते हैं, है ना? आप भी एक छोटे मास्टर बन जाते हैं। हाँ, जब आप ग्रेट कुक्स के साथ रहते हैं तो आप भी एक छोटे कुक बन जाते हैं। तो बस यही है। मैं लाइब्रेरी से कुछ किताबें चुराने में भी माहिर था। मैं कुछ लाइब्रेरीज में जाता था, कुछ अच्छी किताबें होती थीं, मैं उन्हें यहाँ कप्सों में रखता था और धीरे से इस तरह बाहर आ जाता था जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। दरअसल जो आदमी वहाँ बैठता है वो चोरों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन मैं बहुत अच्छा चोर हूँ, मैं कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये बात किसी को बताना मत। No sir, you just broadcasted live. कोई मुझे पकड़ नहीं सकता क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं था। झूठ सबूतों पर निर्भर करता है। पुलिस कभी भी अच्छे चोर को नहीं पकड़ सकती, वे केवल बुरे चोरों को पकड़ते हैं जो पकड़े जाते हैं। इसीलिए हमें सभी कलाएं सीखनी चाहिए। हमें हर चीज़ से और हर किसी से सब कुछ सीखना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय सभी जानवरों से सीखते थे। कुत्ते से आप कुछ सीखते हैं, बिल्ली से आप कुछ सीखते हैं, सांप से आप कुछ सीखते हैं,
ईगल से आप कुछ सीखते हैं। ईगल धरती पर बहुत छोटी चीज़ों की हलचल भी देख सकता है, फिर झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता है और ऊपर ले जाता है। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को भी दूर से पहचान लेना चाहिए और तुरंत पकड़ लेना चाहिए और पलक झपकते ही दूर ले जाना चाहिए। एक स्प्लिट सेकंड में आपकी एक्शन ऐसा होना चाहिए। ये आप ईगल से सीखते हैं। और आपका कुत्ता इतना वफादार सेवक है, आपको हर कुत्ते से वफादारी सीखनी चाहिए। अगर कुत्ता अपने मालिक के प्रति इतना वफादार हो सकता है तो हम अपने मास्टर्स के प्रति वफादार क्यों नहीं हैं? हम हर जानवर से सीखते हैं। हर जानवर की एक विशेष क्वालिटी होती है ना? तो आप हर जानवर, हर इंसान से सीख सकते हैं। फिर आप ग्रेट मास्टर से कितना अधिक सीख सकते हैं, है ना? मेरा जीवन हर मास्टर, हर इंसान से सीखने से भरा है। साधारण लोगों से आप असाधारण चीजें सीख सकते हैं।